20 kgs ऑफ कुकीज़। सुनने में जितना ज़्यादा बड़ी लग रही है ना, बनाने में कई ज़्यादा वाट लग गई थी हमारी, क्योंकि ये ऑर्डर था बहुत बड़ा जिसमें हमें बनाने थे 30 हैम्पर्स फिल्ड विद डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आर कुकीज़। और सिर्फ यही नहीं, साथ में बनना था एक 5 kgs का केक। तो हमने काम शुरू किया 3 दिन पहले, ताकि हम हर दिन पे एक फ्लेवर की कुकी कवर कर सकें एंड लास्ट डे हमारा सिर्फ केक के लिए बचे, क्योंकि केक में भी होती है बहुत क्रिएटिविटी और बहुत सारा काम। तो डे 1 पे हमने बनाया अपना फर्स्ट फ्लेवर ऑफ कुकी, और आप यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ बटर गया है। तो सोचो कुकी का डो कितना बनेगा। तो शुरू हो गया है हमारा बटर क्रीम होना, और यहाँ पे टीम कर रही है बाकी चीज़ों की तैयारी। बर्तन कम पड़ रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा सामान जो हमें वे करना था। अगर आप भी एक होम बेकर हैं और मेरे व्लॉग्स देखते हैं और सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलते ये ऑर्डर, और एक्चुअल में लोग मुझसे ये पूछते हैं, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि हर चीज़ में टाइम लगता है। आपको अपने बिज़नेस को टाइम देना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना है, एंड सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस रखना है, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स कभी भी आपको इंस्टेंटली बिजनेस खोलते ही नहीं मिलेंगे। हमने भी 4 साल लगाए हैं, अब जाके हमको ये बड़े ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, बड़े ऑर्डर्स का कोई सीक्रेट नहीं होता है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। उसका एक ही सीक्रेट है, मेहनत करो, अपने बिजनेस को पूरे दिल से चलाओ और प्रमोशन में कोई कमी मत छोड़ो। अगर सामान अच्छा है तो ऑर्डर्स अपने आप आ जाएंगे, और अगली बार आपको मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैम इतने बड़े ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको। तो चलो, इसी के साथ हमारा डे 2 शुरू हो चुका होगा। काम तो आप देख ही रहे हो साथ साथ कैसे चल रहा है। एक दिन में एक फ्लेवर बनाया, तो आज दूसरे दिन में दूसरा फ्लेवर बनेगा। साथ के साथ यहाँ भैया बीच में लाए थे केक मुझे दिखाने के लिए। जो हर दिन के ऑर्डर्स हैं आते हैं वो तो हमें पूरे करने ही हैं। अब चाहे ऑर्डर कितना भी बड़ा हो, बाकी काम होता रहेगा। तो आज ये वाला केक बना था फॉर एन एंगेजमेंट। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब बारी आ गई है मेरे फेवरेट फ्लेवर की, जो कि है चॉकलेट फ्लेवर। इसकी कुकीज़ बनाएंगे हम, और ये कुकीज़ जिन भी लोगों ने खाई है ना, उनके मुंह से सिर्फ निकला है वाह, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी हैं। कस्टमर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब ने इन कुकीज़ की बहुत तारीफ़ करी है। और आप देख सकते हो कितनी भर भर के हम इसमें चॉकलेट डालते हैं, उसी से ही आता है टेस्ट, और ये बहुत क्रंची बनती हैं। ये सब मैं सिखाती हूँ अपनी क्लासेस में। तो अगर आपको भी सीखनी है, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो नीचे, मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगी। क्योंकि आप अच्छी रेसिपीज़ बना के सेल करेंगे तभी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे आपको। तो देख रहे हो जिस स्पीड से यहाँ काम चल रहा है ना, वो फास्ट फॉरवर्ड है। रियलिटी में ये काम करने में बहुत देर लगती है। ये 2-3 घंटे का प्रोसेस है जो हम कंटिन्यूस करते हैं, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ कुछ सेकंड्स दिखाते हैं, वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। तो यहाँ अब शुरू हो चुका है डे 3, और हमने बेकिंग का काम छोड़ा था डे 3 के लिए, कि हमारी सारी कुकीज़ बन के रेडी होंगी और हम उन्हें लास्ट डे पे 1 बाय 1 बेक करेंगे। और देख रहे हो यहाँ पे जितनी कुकीज़ दिख रही है ना, अभी भी इससे इतनी ही कुकीज़ फ्रिज में रखी थी, टेबल पे जगह नहीं थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने ये गलती कर दी है कि 3rd डे के लिए मैंने बेकिंग छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा दिन लग गया इन सारी कुकीज़ को बेक करने में। क्योंकि जब भी हम कुकीज़ बेक करते हैं ना, आप उन्हें पास पास नहीं रख सकते हैं, आपको उन्हें बेक होके फैलने के लिए स्पेस देना होता है। इसलिए आप देख सकते हो मैं ट्रे में कितनी दूर दूर रख रही हूँ कुकीज़। तो यही हमें खेल सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सुबह 10 बजे शुरू किया था, रात को 11-12 बजे जाके हमारी सारी कुकीज़ बेक हुई थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि अगर हमने रोज़ एक एक फ्लेवर बना के बेक किया होता तो शायद ये इतना मुश्किल नहीं होता। बट ठीक है, हर ऑर्डर हमें कुछ सिखा के जाता है। अब ये भी सीख लिया कि अगली बार और अच्छी प्लानिंग करनी है, और अच्छे से सब कुछ देखेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बस एक राउंड बेकिंग में जा रहा था, एक बाहर आ रहा था, वो ठंडा हो रहा था, तो हम साथ के साथ उसे जार्स में भर रहे थे। आपने देखा ही होगा हम सब ने मिलके कैसे यहाँ पे हैम्पर्स बनाए, जार्स रखे एंड साथ के साथ कुकीज़ बेक हो रही हैं।
तो यही प्रोसेस आपको सुबह से लेकर शाम तक का दिख रहा है यहाँ पे, जो हमने कंटिन्यूस किया है 10-12 घंटे तक। साथ के साथ पीछे आपको भैया भी चलते हुए दिख रहे होंगे, वो अपने जो दिन के रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं हमारे, वो बनाने में बिज़ी थे और यहाँ हम कुकीज़ बेक करने में बिज़ी थे। तो केक्स भी दिखा देती हूँ कि हमने कौन से केक्स बनाए थे आज। ये 2 प्यारे प्यारे केक्स बने थे और यही सब करते करते यहाँ रात हो चुकी है। हमारे जो जार्स हैं वो ऑलमोस्ट फिल हो गए हैं, कुछ लास्ट के 2-3 जार्स बचे हैं बेक होने को। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ लैपटॉप लेके अपना दूसरा काम करने, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो मैं वो कर रही थी जब तक भाभी बाकी काम संभाल रही थी, और हम दोनों इतने खुश हो गए थे अब, क्योंकि फाइनली सारी कुकीज़ बेक होके जार में भर चुकी थी एंड हैम्पर्स को पैक करने का काम अब हमें करना था शुरू। अब फाइनली मेहनत रंग लाएगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम 3 दिन से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी देख लो कैसा लग रहा है। हमारे हैम्पर्स अभी भरे नहीं हैं। कुकी के जार आप देखो कितने सारे हैं, कितने सुंदर और परफेक्ट लग रहे हैं। ये एक एक कुकी हम लोग हाथ से रोल करके बनाते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तभी ये इतने टेस्टी होते हैं। तो अब रात हो गई थी, तो मैं अपनी और क्लासेस के काम में लग गई। तो मैंने इनको बोल दिया कि भैया पैकिंग का काम आप लोग देख लो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो मम्मी भी आ गई हेल्प कराने। उन्होंने भाभी के साथ मिलके सारे हैम्पर्स को पहले फिल किया कुकीज़ के जार से। 3 डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ रखी थी हमने एक हैम्पर में, और फिर इन सारे हैम्पर्स को कस्टमाइज टॉपर और रिबन लगा के इन्होंने पैक किया। और ये भी बहुत लंबा प्रोसेस था, 1-1.5 घंटा लगा था, लेकिन हम आपको शॉर्ट में दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो हम भी नहीं बना सकते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ भी जो काम चल रहा है वो 12 बजे चल रहा है, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो रात के 2 बजे कर रही हूँ, तभी मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब घूम रहे हैं इधर उधर, मस्ती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारे हैम्पर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अब हमारा ऑर्डर का फाइनली शुरू होगा डे 4, जो कि सुबह होगा, जिस दिन हम केक बनाएंगे और ये सारा सामान लेके जाएंगे। तो ये था फाइनल लुक हमारे एक हैम्पर का। कितना प्रिटी लग रहा है बताना जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं डे 4। इसमें यहाँ पे भैया बना रहे थे केक्स, और इनको असेंबल करके हम वहाँ बनाएंगे 3 टियर का मूविंग ट्रेन केक फॉर फर्स्ट बर्थडे ऑफ अ बेबी गर्ल। आप देख सकते हो यहाँ पे भैया पिंक कलर के डॉट्स लगा के कोई बढ़िया सा शेड दे रहे हैं केक को। और यहाँ बन रही है हमारी टनल। ये पूरी एडिबल होती है, इसे खा सकते हैं, ये केक होता है, और हम इसके बीच में देते हैं स्पेस ताकि ट्रेन निकल के जा सके। सेटअप आपको देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। ये होता है एडिबल प्रिंट, जिसे आप खा सकते हैं, और ये भी हम प्रेप करके केक के ऊपर लगाते हैं, जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। टाइम आ चुका था सारा सामान लेके वेन्यू के पे जाने का। मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि दिन का टाइम था और मुझे बहुत काम था। भैया और मेरे हेल्पर गए थे, वो वेन्यू पे ये केक सेटअप करके आए। कैसा लग रहा है आपको केक? और साथ के साथ हैम्पर्स भी लेके गए थे, और वो लोग बहुत जल्दी में थे तो ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, तो इतनी ही देख लेना और बता देना कैसा लगा। फाइनली इन सब चीज़ों के बाद केक कटिंग का टाइम आया। पेरेंट्स वर रियली हैप्पी टू सी ऑल द प्रिटी हैम्पर्स एंड इवन प्रिटियर केक। और यहाँ पे अब हो रही है केक कटिंग, और आप देख सकते हैं सब कितने खुश लग रहे हैं। एंड ये है हमारा मूविंग ट्रेन केक अलॉन्ग विद हैम्पर्स। तो इसी के साथ होता है हमारा आज का बड़ा ऑर्डर ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।